आज की आराधना का विषय है ईश्वरीय मुक्ति योजना में संतान की सहभागिता। सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए निरंतर प्रकट होता रहा है। ईश्वर ने अनादिकाल से ही मानव जाति की मुक्ति के लिए एक योजना बनाई। इस योजना में कई पवित्र आत्माओं ने भाग लिया। नबी, राजा, भविष्यवक्ता और विशेष रूप से वे स्त्रियां जिन्होंने मानव इतिहास को ईश्वर की ओर अभिमुख किया। ईश्वर और मनुष्य के बीच विधान स्थापित किया। इनके माध्यम से ईश्वर ने मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग तैयार किया। इस योजना की पराकाष्ठा प्रभु यीशु के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में हुई, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन की भविष्यवाणी और तैयारी ईश्वर ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। आदम और हेवा के पाप में गिरते ही उन्होंने मुक्तिदाता को भेजने का वचन दिया। यह योजना किसी एक व्यक्ति, जाति या राष्ट्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पुनः स्थापना की योजना थी। इस योजना की शुरुआत हम उत्पत्ति ग्रंथ के पन्नों पर पाते हैं, जब ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे एक अनंत योजना के सूत्र में बांधा। उन्होंने विश्वास, आज्ञाकारिता और सेवा के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाया। इन्हीं व्यक्तियों में से एक है संत अन्ना, जो न केवल धन्य कुंवारी मरियम की माता थी, बल्कि प्रभु यीशु के जन्म योजना में अद्भुत भूमिका निभाने वाली एक धर्मपरायण महिला थी। अतः आइए हम ईश्वरीय मुक्ति योजना में संतान की भूमिका पर आधारित कुछ बिंदुओं पर विचार करें। पहला, माता मरियम की माता के रूप में चुनी जाना। ईश्वर जब किसी विशेष कार्य के लिए किसी को चुनते हैं तो केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसके माता पिता, परिवार, संस्कृति सभी को उसकी तैयारी में प्रयोग करते हैं। संतान को ईश्वर ने एक अत्यंत
पवित्र कार्य के लिए तैयार किया। एक ऐसी कन्या को जन्म देना और तैयार करना जो ईश्वर की माता कहलाए। ईश्वर की माता की मां बनना बहुत ही गुप्त और पवित्र कार्य था। इस प्रकार अन्ना की गोद स्वयं ईश्वर की योजना का पहला स्पर्श बनी। कहा जाता है जब स्वर्गदूत ने संत अन्ना को बताया कि वे एक पुत्री को जन्म देगी, तो उन्होंने बुढ़ापा के बावजूद विश्वास और विनम्रता के साथ उसे स्वीकार किया। यह उत्तर हमें मरियम के हाँ कहने की याद दिलाती है, जिस हाँ ने मुक्ति योजना के द्वार को खोल दिया और इसे साकार बनाया। दूसरा, मरियम को मंदिर सेवा के लिए अर्पित करना। ईश्वरीय मुक्ति योजना में संत अन्ना और जोआकिम का यह सबसे सुंदर योगदान था। उन्होंने मरियम को बाल्यावस्था में ही मंदिर सेवा के लिए अर्पित कर दिया। इस पवित्र कार्य में केवल त्याग नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण था। उन्होंने निसंतान होने की पीड़ा को प्रार्थना और ईश्वर की कृपा में बदल दिया। यह प्रार्थना केवल एक सामाजिक मर्यादा की पूर्ति की प्रार्थना नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक बुलाहट थी, एक ऐसी कन्या की मां बनने की बुलाहट जो ईश्वर के महान कार्य के लिए तैयार हो। अन्ना ने ईश्वर से प्राप्त प्रेरणा को समझने का प्रयास किया और अपनी पुत्री को ईश्वर की योजना में ही समर्पित कर दिया। तीसरा, मरियम के जीवन निर्माण में संत अन्ना की भूमिका। संत अन्ना ने मरियम का शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पालन पोषण किया, जिन्हें ईश्वर ने स्वयं अपने पुत्र की माता बनने के लिए चुना था। उन्होंने मरियम को प्रार्थना, धार्मिकता, विश्वास और शुद्धता में पाला, जिससे मरियम का जीवन कृपा से पूर्ण बना, जिसे हम लूकस अध्याय 1:28 में पाते हैं। मरियम का हाँ कहना, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, यह अन्ना और जोआकिम की शिक्षा और पारिवारिक वातावरण का फल है। संत अन्ना ने मरियम को ईश्वर की इच्छा को पहचानना और उस पर चलना सिखाया। इस तरह मरियम मुक्ति योजना का हिस्सा बन गई। मुक्ति योजना में संत अन्ना की सहभागिता अदृश्य है, लेकिन एक प्रभावशाली उपस्थिति है। भले ही पवित्र बाइबल में संत अन्ना का नाम प्रकट स्पष्ट रूप से नहीं आता है, परंतु परंपरागत विश्वास और संतों के जीवन वृत्तांत में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। संत अन्ना का जीवन साक्षात उस विश्वास, विनम्रता, समर्पण और तैयारी को प्रतिबिंबित करता है, जिसकी आवश्यकता ईश्वर की योजना में सहभागी बनने के लिए होती है। जरूर संत अन्ना और संत जोआकिम का योगदान प्रत्यक्ष रूप में कम दिखता है, परंतु उसकी गहराई अत्यंत व्यापक और मुक्ति योजना के लिए निर्णायक है। प्रभु यीशु जब मानव बनकर इस धरा पर आए, जो यह किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालीन ईश्वरीय योजना का फल था। संत अन्ना और जोआकिम उस वंश में अंतिम कड़ी थी जिसमें प्रभु मसीह का जन्म हुआ।
ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 8। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का पाठ ईश्वर द्वारा किया गया एक महान प्रतिज्ञा को प्रकट करता है, जहाँ ईश्वर इब्राहिम के साथ एक अटूट विधान स्थापित करता है। यह ईश्वर इब्राहिम और इसराइली जनता के बीच प्रेम कहानी की उत्पत्ति है। इब्राहिम इस विधान की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करता है और अपने आप को अवलोकन करता है कि वह ईश्वर के समक्ष कहाँ खड़ा है। प्रभु दर्शन देकर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। ईश्वर का यह वचन करता है, जहाँ ईश्वर इब्राहिम के साथ एक अटूट विधान स्थापित करता है। यह ईश्वर इब्राहिम और इसराइली जनता के बीच प्रेम कहानी की उत्पत्ति है। इब्राहिम इस विधान की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करता है और अपने आप को अवलोकन करता है कि वह ईश्वर के समक्ष कहाँ खड़ा है। प्रभु दर्शन देकर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। ईश्वर का यह वचन केवल इब्राहिम के लिए नहीं बल्कि उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बनती है। यह वचन संत अन्ना और जॉर्डन के जीवन में भी जीवन रूप से दिखाई देता है। मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। यह वचन एक धार्मिक और निर्दोष जीवन की मिसाल है। जिस तरह इब्राहिम ने ईश्वर की राह पर पवित्र और निष्कपट हृदय से चलना सीखा, उसी तरह संत अन्ना ने संतान से वंचित रहकर भी ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा और वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी बल्कि ईश्वर के चितित प्रतिज्ञा पर भरोसा करती हुई प्रार्थना और विश्वास में जीवन बिताया। बुढ़ापा और निसंतान की अवस्था में इब्राहिम के लिए
ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना अत्यंत कठिन था। किंतु उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 में हम पाते हैं कि ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार और उसकी कृपा दृष्टि में सारा ने वृद्धावस्था में एक पुत्र को जन्म दिया। वैसे वृद्धावस्था में संतान की गोद में एक सुंदर फूल मरियम की। इब्राहिम की प्रतिज्ञा मरियम से उत्पन्न यीशु ख्रिस्त में पूरी होती है। आज का पाठ हमें सिखाता है कि धार्मिकता केवल सफलता में नहीं बल्कि इंतजार और नम्रता में प्रकट होती है। हम ईश्वर पर भरोसा करना सीखें और उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। विश्वासियों के पिता इब्राहिम और मरियम के माता पिता अन्ना और जोखिम की तरह प्रार्थना और धार्मिकता का मार्ग चुने। हम चिंतन करें, क्या मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर की योजना और इच्छा को जानने और उसके अनुसार चलने के लिए तत्पर हूँ?
संत पापा के लिए प्रार्थना। हम संत पिता लियो चौधरी के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें प्रज्ञा दे ताकि वह संपूर्ण कांची कलिसिया एवं सभी मानव जाति को प्रेम, दया, क्षमा और सत्य के मार्ग पर प्रशस्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। देश के लिए प्रार्थना। हम हमारे देश और राज्य के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे निस्वार्थ भाव से देश और नागरिकों की सेवा करें तथा बिना भेदभाव किए देश व राज्य में प्रेम, एकता और शांति स्थापित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। संत तथा धर्म संघ के लिए प्रार्थना। धर्म संघ के प्रारंभ से लेकर आज तक जितने भी धर्म बहनों ने अपने विश्वास, समर्पण और आज्ञाकारिता द्वारा धर्म संघ एवं कलिसिया की सेवा की है और अब तक अपनी सेवा देते हुए ईश्वरीय राज्य की स्थापना में लग्न हैं, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर सबों को आत्मा के वरदानों से भर दे ताकि और अधिक उत्साह के साथ प्रेम से प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ सेवा दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बीमारों के लिए प्रार्थना। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रसित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें दुख तकलीफ में ढाढ़स मिले और ईश्वर की दया और क्षमा का अनुभव करते हुए वे चंगाई प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना। हम पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक युवक युवतियों को पवित्र बुलाहट की कृपा मिले, जीवन के सही निर्णय लेते हुए समाज एवं कलिसिया की सेवा में स्वयं को समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। Lord.
हे संत अन्ना, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की रानी की मां होने के लिए चुन लेने से आपको खूब ऊंचा किया है। परमेश्वर की कृपा का सद्व्यवहार करके आप सब कुछ में उसी की इच्छा अनुसार चले, इसलिए उसने आपको बड़े काम के लिए नियुक्त किया। आपके जिम्मे में उस कुंवारी को रखा जो स्वर्गीय राजा की बेटी है, पुत्र परमेश्वर की मां और पवित्र आत्मा की दुल्हन। हम कैसे आपकी यथोचित बड़ाई कर सकेंगे, जबकि परमेश्वर ने आपको ऐसे बड़ी महिमा के योग्य समझा और संत मरियम आप ही के अधिकार में रही। हे संत अन्ना, हमें आपके समान सब काम करने को सिखाइए कि हम भी अपना हर एक काम विश्वास और प्रेम से करें, ताकि वह परमेश्वर के सामने चढ़ाने के योग्य हुए। हे निष्कलंक मरियम की मां, हमारी सहायता कर दीजिए कि हमारे सब काम संत मरियम और उसके प्यारे बेटे के चढ़ाने के योग्य हुए। आज हम आपको अपनी सहायिका, रक्षिका और प्यारी माता डांटते हैं। हमको आशीष दीजिए और अपनी इस बेटियों के समान हमें रख दीजिए कि आपकी विनती की सहायता से हम इस जीवन में आपके नमूने के अनुसार चले और मरने के बाद आपके साथ अनंत सुख पाए। आमीन।